अनिल दुजाना। दुजाना को तो जाना ही था। यूपी सरकार की सूची में एक और गैंगस्टर का पत्ता साफ, अब छह बाकी। यह खबर अमर उजाला ने छापी है और यह खबर 4 मई 2023 की है। तो इसका सार समझते हैं। अनिल दुजाना किल्ड इन इनकाउंटर। एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि अनिल दुजाना किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके चलते उसकी तलाश शुरू की गई। इसी क्रम में उसके मेरठ में छिपे होने की सूचना मिली, जहां पर एसटीएफ की टीम पहुंची। तो फिर मिट्टी में मिला दुजाना। यह खबर अमर उजाला .com ने छापी है। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर को यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को मुठभेड़ में मार गिराया। यूपी एसटीएफ की टीम ने इस कार्यवाही को मेरठ में अंजाम दिया, यानी यह मेरठ में मारा गया। अनिल दुजाना पर यूपी समेत अन्य राज्यों में 60 से अधिक हत्या, रंगदारी, फिरौती आदि के केस दर्ज थे। बादलपुर का दुजाना गांव कभी कुख्यात सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू के नाम से जाना जाता था। यह खबर को अनी न्यूज वालों ने भी छापा है। उन्होंने क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में गैंगस्टर अनिल दुजाना मारा गया। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के 7 गैंग और गैंगस्टर पर तेज व प्रभावी कार्यवाही करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने पहले ही तैयारी कर रखी थी, यानी इनकी जो योजना थी वो पहले ही बनाई जा चुकी थी। इसमें अनिल दुजाना का नाम भी शामिल था। प्रदेश सरकार की तरफ से माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में राज्य भर के 66 माफियाओं की लिस्ट बनाई गई है। इसमें 7 तो गौतम बुद्ध नगर के ही हैं। इस सूची में अब 6 रह गए हैं, क्योंकि अनिल दुजाना को तो प्रदेश सरकार की तरफ से हाल ही में प्रदेश भर के 66 गैंगस्टर की लिस्ट बनाई गई थी। इसमें 7 गैंगस्टर गौतम बुद्ध नगर से थे, जिसमें अब 6 बचे हैं गैंगस्टर गौतम बुद्ध नगर से। इसमें हैं सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, रणदीप भाटी, सिंहराज भाटी, अनिल कसाना, अनिल भाटी व मनोज उर्फ आसे का नाम शामिल है। इसमें से अनिल दुजाना का आज यानी 4 मई 2023 को अंत हो गया है। अब इसमें 6 बचे हैं। नोएडा व ग्रेटर नोएडा में 90 के दशक में जो गैंगवार शुरू हुई थी, उसमें से अधिकतर गैंगस्टर उन्हीं गैंगवार के उपज के हैं या उनकी अगली पीढ़ी के हैं। गौतम बुद्ध नगर के ये गैंगस्टर जनपद के बाहर भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। ये बदमाश स्क्रैप, सरिया, पार्किंग, ट्रांसपोर्ट से लेकर जमीन कब्जा करने के मामलों में शामिल रहे हैं और यही इन गिरोह की आर्थिक रीढ़ बनी है। यानी इन्हें जो आर्थिक सहायता मिलती थी, यानी जो इन्हें पैसे मिलते थे, फंडिंग होती थी, वो सब इन्हीं बदमाश स्क्रैप, सरिया, पार्किंग, ट्रांसपोर्ट से लेकर और जमीन को कब्जाते थे। अवैध जो जमीनें होती थी उन पर अवैध कब्जा कर लेते थे। ट्रांसपोर्ट से लेकर इनको पैसा मिलता था। ये सब इनके जो कमाने के धंधे थे, ये सब थे और वहीं से इनको आर्थिक सहायता मिलती थी। यानी इनका जो खर्चा था वो इन्हीं सब गैंगों के माध्यम से, इन्हीं सब आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर ही ये पैसा कमाते थे। अब कमिश्नरेट पुलिस इन गैंगस्टर के छोटे छोटे से गुर्गों के बारे में पता लगा रही है। यानी अब जो कमिश्नरेट पुलिस है, इनके जो छोटे छोटे, यानी इसमें जो काम करने वाले हैं, जो अपने आप को गुंडा समझते हैं, वो लोग, उन लोगों को भी दबोचा जा रहा है। यानी उनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। उनको, उनकी भी जानकारी खंगाली जा रही है और उनकी सूची तैयार कर उन पर कार्यवाही करने की योजना को अंतिम रूप दे रही है। यानी सरकार भी अब उन पर सख्त कदम उठाएगी। इसके लिए कुछ स्तर पर काम शुरू हो भी गया है। कमिश्नरेट पुलिस इन सूचीबद्ध गैंग की अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति को जब्त करना शुरू भी कर दिया है। यानी जो भी इनके द्वारा अर्जित की गई राशि है, जो भी इनके द्वारा पैसे कमाए गए हैं, उन सबको अब जब्त कर लिया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में बचे अब ये 6 गैंगस्टर, यानी 7 थे पहले, तो उसमें से एक को तो मार दिया गया है, यानी अनिल दुजाना को मार दिया गया। अब इसमें से 6 बचे हैं, जिनमें से पहला है सुंदर भाटी। सुंदर भाटी क्या है भैया, चलो इसको भी जानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। कौन? सुंदर भाटी। यह ग्रेटर नोएडा के घंगोला गांव का रहने वाला है। यह 1990 के बाद से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा है। यानी ये 1990 से शामिल हो गया था इस अपराध की दुनिया में और तब से यह लगातार क्राइम करता आ रहा है। वर्तमान में सुंदर भाटी सोनभद्र जेल में बंद है, यानी इसे सोनभद्र जेल में बंद कर दिया गया है। अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपियों से भी इनका नाम जुड़ा है। यानी कि जो अतीक और अशरफ, यानी हाल ही में जो अतीक और अशरफ की हत्या हुई है, तो उस हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनसे भी इनका नाम जुड़ा है। यानी कहीं न कहीं अगर बात करें तो ये भी उनमें शामिल है, इनका नाम जुड़ा है यानी शामिल है। नंबर 2 पर है अनिल भाटी। यह कुख्यात सुंदर भाटी का भतीजा है और अब सुंदर गैंग को सक्रिय रूप से देखता है। हालांकि यह दिल्ली की जेल में बंद है। सुंदर भाटी की उम्र होने के बाद उसका आर्थिक व क्राइम के साम्राज्य में इसका
काफी दखल है। यानी कि सुंदर भाटी की जब उम्र बीतती गई, उनसे नहीं संभल रहा था, तो उन्होंने इसको सौंप दिया, किसको? अनिल भाटी को। उसके बाद जो उसकी कमाई का जरिया है, उसका जो क्राइम का साम्राज्य है, उसमें उसकी काफी दखल है, यानी लगभग वही हैंडल करता है। फिर तीसरे नंबर पर है सिंहराज भाटी। यह भी कुख्यात सुंदर भाटी के रिश्ते में भतीजा लगता है। इसने भी सुंदर के साथ मिलकर अपराध की दुनिया में बड़ा गिरोह खड़ा किया है, यानी इसने भी अपना साम्राज्य स्थापित किया है, आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया है, यानी यह भी कमाई करता है। यह भी जेल में बंद है। इसका पश्चिमी यूपी से लेकर आसपास के राज्यों के गैंग से बेहतर संबंध रहा है, यानी ये और गैंगों के साथ भी मिला है। फिर चौथे नंबर पर है अमित कसाना। अमित कसाना पश्चिमी यूपी की जरायम की दुनिया का बड़ा नाम है, यानी जो पश्चिमी यूपी की जरायम की दुनिया है उसमें इसका बहुत ही बड़ा नाम है। ग्रेटर नोएडा में 90 के दशक में इसके मामा नरेश भाटी की हत्या कर दी गई थी। तब वह सुंदर भाटी गिरोह से बदला लेने के लिए अपने मामा के गैंग को संभाला था, यानी जो इसका जो सुंदर भाटी का गिरोह है उससे बदला लेने के लिए इसने अपने मामा के गैंग को संभाला। अमित कसाना भी दिल्ली की जेल में बंद है। फिर पांचवें नंबर पर है रणदीप भाटी। यह कुख्यात सरगना रहा, नरेश भाटी का छोटा भाई है। कौन? रणदीप भाटी। यह भी जनपद का बड़ा गैंगस्टर है और कई गिरोहों के साथ इसके गुर्गे के संबंध है, यानी इनके जो काम करने वाले, इनके अंडर में रहने वाले लोग हैं, उनका संबंध कई बड़े गिरोहों से भी है। इसने भी अवैध तरीके से आर्थिक संपन्नता हासिल की है और यह भी जेल में बंद है। फिर छठवें नंबर पर है मनोज उर्फ आसे। यह इन सबसे नया गैंगस्टर है, यानी यह हाल ही में हुआ है, यह नया ही गैंग है। यह ग्रेटर नोएडा के इमलिया गांव का रहने वाला है और अभी फरार चल रहा है, यानी अभी तक इसे पुलिस नहीं पकड़ पाई और यह अभी फरार चल रहा है, इसे ढूंढा जा रहा है। इसका जो गैंग है वो कुछ महीने पहले ही लगभग सक्रिय हुआ है, यानी इसका गैंग कुछ महीने ही पंजीकृत हुआ है। इस पर भी हत्या, रंगदारी और संगीन जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। तो यह हैं गौतम बुद्ध नगर के सबसे बड़े माफिया, जिसमें से अब 6 बचे हैं। एक को मार दिया गया है, जो अपराध की दुनिया में उसने अपना बहुत बड़ा हाथ, अपना बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। तो अब मिट्टी में मिल गया है दुजाना, यानी अनिल दुजाना को मार दिया गया है गौतम बुद्ध नगर में। अब कुल कितने? 6 माफिया बचे हैं जिन पर कार्यवाही की जा रही है, जिसमें से तो कुछ जेल में बंद है और एक फरार चल रहा है, उस पर भी सख्त कार्यवाही की जा रही है, उसे भी ढूंढा जा रहा है।